बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.1 का सवाल नंबर 4। तो देखिए सवाल नंबर 4 क्या दिए हुआ है। दिखाइए कि नुक्ता P -2,2 और Q दिए हुए 2,2 और R 2,7 खैमा ज़ाविया मुसल्लिस के रास है, इसकी तस्दीक कीजिए। हमें पी क्यू और आर क्या करना है। पी क्यू आर जो नुकात है वो क्या है, खामत और ज़ाविया मुसल्लिस की रास है, इसकी क्या करना है, तस्दीक करना है। जिस तरह से हमने ए बी बी सी जिस तरह से हमने हल करे, उसी तरह से हमने पी और क्यू की जोड़ी बना के, फिर क्यू आर की जोड़ी बना के और पी आर की जोड़ी बना के इसे क्या करना है, फासले की ज़ाब्ते में रखकर इसे हल करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि हम बताएंगे कि पी क्यू आर खामत और ज़ाविया की रास है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी तस्दीक करते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये खामत और ज़ाविया मुसल्लिस की रास है या नहीं। तो चलिए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 4 क्या है। दिखाइए कि नुक्ता P -2,2 Q 2,2 और R 2,7 खामत और ज़ाविया मुसल्लिस की रास है, इसकी तस्दीक कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और इसमें क्या दिए हुआ है, पी क्यू आर दिया हुआ है। तो पी कितना दिया हुआ है हमारे पास, पी दिया हुआ है -2,2। क्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, क्यू दिया हुआ है 2,2 और आर कितना दिया हुआ है हमारे पास 2,7। कितना दिया हुआ है 2,7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू की जोड़ी बनाकर इसे हल करेंगे, फिर किसी क्या करेंगे, क्यू आर की जोड़ी बनाकर हल करेंगे, फिर पी आर की जोड़ी बनाकर इसे हल करें। किसके ज़ाब्ते, हम फासले के ज़ाब्ते की मदद से इसे हल करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले फासले का ज़ाब्ते की मदद से लिखते हैं और उसका ज़ाब्ता लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फासले के ज़ाब्ते की बिना पर। तो पी क्यू हम हल कर रहे हैं क्या, पी क्यू। तो फासले के ज़ाब्ते की मदद से, तो फासले का ज़ाब्ता है x की दूसरी -x1 ब्रैकेट की दूसरी जमा y2 -y1 ब्रैकेट की दूसरी। p और q दिए हुआ है, मतलब p और q। तो p1 में सबसे पहले क्या हो जाएगा, x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x1 x2 इसके क्या करते हैं, मुहद्दिदीन लिखते हैं। आप लिखना चाहे तो पी और क्यू के मुहद्दिदीन यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि x1 -2 है, y1 2 है, फिर x2 कितना है 2 है और y2 कितना है 2 है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। हम डायरेक्ट इसे हल कर दे रहे हैं क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हमने हल करे, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि x2 क्या है और y2 क्या है। तो x2 हमारे पास कितना है, हमारे पास x2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और y2 कितना आ जाएगा 2। यानी हमारे पास क्या लिखेंगे 2 -x1 कितना है हमारे पास -2। तो मनफी कितना हो जाएंगे जमा, और यहाँ लिखेंगे 2 और ये ब्रैकेट की दूसरी जमा। y2 हमारे पास कितना है x2 y2। तो y2 कितना है हमारे पास 2 -x1 भी कितना हो जाएगा हमारे पास 2, y1 भी कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये 2 और ये ब्रैकेट की दूसरी। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा ब्रैकेट की दूसरी जमा 2 -2, 2 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा 0, 0 की दूसरी आ जाएगा। तो आपको पता है 0 की दूसरी मतलब क्या होता है, 0 होता है, और 4 की दूसरी मतलब कितना हो जाता है 16। 4 की दूसरी बोले तो कितना आ जाएगा 16। और अभी हमारे पास क्या है पी क्यू क्या आ गया जजर में 16। तो हमारे पास पी क्यू कितना आ जाएगा, पी क्यू मसावी है 4। पी क्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 4। इसे आप देना चाहे तो मसावत 1 2 3 इस तरह से दे सकते। ये तो हो गया हमारे पास पी क्यू। अब पी क्यू मालूम हो गया, अब क्या मालूम करेंगे हम क्यू आर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं क्यू आर मसावी है फासले का ज़ाब्ता लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फासले का ज़ाब्ता लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास साथ क्या हो सकती है, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है जगह अगर हम फार्मूला नहीं लिखे तो ज़ाब्ता। तो x2 -x1 ब्रैकेट की दूसरी ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, फिर क्या है y2 -y1 ब्रैकेट की दूसरी। अब हम ले रहे क्या, हम ले रहे हैं क्यू आर। हम क्या ले रहे हैं, क्यू आर ले रहे हैं। तो क्यू के जो पहले मुहद्दिदीन रहेंगे, क्यू के जो मुहद्दिदीन रहेंगे, अब ये क्या हो जाएगा x1 बन जाएगा, ये y1 बन जाएगा, और r के क्या बन जाएगा, ये x2 बन जाएगा और ये y2 बन जाएगा। तो x2 हमारे पास कितना है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 -x1 मतलब क्यू में है तो वो क्या है, वो भी 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, इस पर दूसरी लिख देंगे जमा, फिर यहाँ
y2 हमारे पास क्या है 7 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 मनफी y1 हमारे पास कितना है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 और ये ब्रैकेट की दूसरी। 2 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 0, 2 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 0, और यहाँ पर क्या आ जाएंगी दूसरी जमा, और यहाँ क्या है 7 मनफी 2, तो 7 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 5, और ये ब्रैकेट की दूसरी, ये हमारा जज़र। 0 की दूसरी मतलब कितना होता है 0 ही होता है, 5 की दूसरी मतलब कितना हो जाता है 25, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 25। 25 का मुरब्बा, 25 किसका मुरब्बा है 5 का, यानी QR मसावी है 25 किसका मुरब्बा है 5 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 5, इसे मसावात हम क्या दे देंगे 2 नाम दे देंगे। ये तो हमारे पास हो गया, हमने PQ और QR मालूम करे। अब हमें क्या करना है PR मालूम करना, क्या मालूम करना है हमें PR मालूम करना है। तो PR मसावी है, फिर से हम क्या करेंगे फासले का ज़ाब्ता लिखेंगे। तो फासले का ज़ाब्ता जितना हो सके अच्छे से याद कर लीजिए। तो फासले का ज़ाब्ता क्या है, x की दूसरी मनफी x1 ब्रैकेट की दूसरी जमा y2 मनफी y1 ब्रैकेट की दूसरी। अब इसमें जो p रहेगा ये क्या रहेगा x1 रहेगा, ये y1 रहेगा, और r क्या रहेगा x2 रहेगा, और ये क्या रहेगा y2 रहेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं x2। p में जो r में जो रहेगा वो क्या रहेगा x2 रहेगा। तो x2 हमारे पास कितना है 2 है, x2 कितना है हमारे पास 2 है, मनफी x1 हमारे पास कितना है, x1 कितना है मनफी 2 है, तो मनफी मनफी क्या आ जाएगा जमा, और ये 2 ये ब्रैकेट की दूसरी आ जाएगा जमा। फिर y2 हमारे पास कितना है, y2 कितना है हमारे पास 7 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 मनफी y1 कितना है, y1 हमारे पास कितना है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ ब्रैकेट की दूसरी लिख दी। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 जमा 2 कितना होता है 4, और यहाँ पर दूसरी है तो 4 की दूसरी जमा 7 में से 2 गए 7 मनफी 2, तो 7 में से 2 गए तो कितना बचता है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 की दूसरी हो जाएगी। तो अब देखिए 4 की दूसरी मतलब कितना आता है 16 जमा 5 की दूसरी बोले तो कितना हो जाता है 25, कितना हो जाता है 25। तो 16 जमा 25 कितने होते हैं, 16 में 25 मिला दो तो कितने हो जाता है 41, कितना हो जाता है 41, तो हम यहाँ लिख देंगे 41। तो कितना आ गया हमारे पास PR कितना आ गया जज़र में 41 आ गया। इसे हम क्या करेंगे मसावात 3 नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे मसावात 3 नाम दे दी। अब PR हमारा कितना आ गया 41 आ गया, लेकिन ये 2 कितने आ गए, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। हमारे पास सवाल में दिया था कि क़ाइमत ज़ाविया मुसल्लिस की रास है या नहीं है, मतलब ये कितना आ गया 41 आ गया। अगर ये अंडर रूट में देखें तो ये 41 है, ये अंडर रूट में अगर देखते हैं हम PR तो ये कितना है 25 है, और ये कितना है 16 है। क़ाइमत ज़ाविया बोले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, क़ाइमत ज़ाविया मुसल्लिस बोलते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 90 का ज़ाविया। तो हमें पता है जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है हाइपोटेनियस वितर होता है, वितर सबसे बड़ा होता है। बाकी 2 जो ज़िले होते हैं उनकी जमा करे तो वो क्या होता है 41 बन जाता है। तो यहाँ 5 है, 5 की दूसरी 25 होता है, और PQ कितना है 16, मतलब 16 की दूसरी कितना 4 की दूसरी कितना हो जाता है 16, तो मतलब जज़र में आ गए। तो हम क्या करेंगे PQ और QR की क्या करेंगे जमा करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जज़र में 41 आता है या नहीं। तो चलिए हम क्या करते हैं मसावात 1 और 2 की क्या करते हैं जमा कर और उसका क्या करते हैं स्क्वायर लेकर उसकी जमा कर देखते हैं 1 और 2 की बिना पर। तो एक क्या था PQ, तो हम उसको लिखेंगे PQ की दूसरी जमा QR की दूसरी लेंगे। तो PQ कितना था हमारे पास 4, तो 4 की दूसरी लिखेंगे, और QR कितना है 5, तो 5 की हम यहाँ क्या लिखेंगे दूसरी। तो 4 की दूसरी कितना होता है 16 जमा 5 की दूसरी कितना होता है 25, दोनों की जमा कीजिए तो कितना हो जाता है 41 हो जाता है, कितना हो जाता है 41 हो जाता है। लेकिन आपको पता है 41 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है PQ की दूसरी जमा QR की दूसरी मसावी कितना होता है 41 होता है। ये तो हो गया हमारे पास किसकी जमा करें PQ जमा QR की दूसरी करें, और उसमें हमने मसावात 3 लिखे। तो मसावात 3 क्या है PR की दूसरी मसावी कितना आता है जज़र में 41 आता है, कितना आता है जज़र में 41, लेकिन PR की दूसरी मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 41 जज़र में 41 की दूसरी। तो जज़र में 41 की दूसरी मतलब कितना आ जाता है 41 ही आता है, कितना आता है 41 आता है। अब इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे हम
4 दे सकते नाम और इसे हम क्या करेंगे 5 नाम देंगे। और ये हमने किसकी बिना पर लिए, मसावत 3 की बिना पर। किससे, 3 से। हमने ये किससे लिए, 3 से लिए। अब 4 और 5 को गौर से देखिए, यानी पी क्यू की दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी कितना 41 है, पी आर की दूसरी भी कितना 41, मतलब ये क्या है, मसावी है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि पी आर की दूसरी बराबर है किसके, पी क्यू की दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी के। किसके, क्यू आर की। पी आर की दूसरी बराबर है किसके, पी क्यू की दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी। इसका मतलब ये क्या, ये हमने कहाँ से लिए, 4 और 5 की बिना पर। ये हमने लिखे 4 और 5 की बिना पर। इसका मतलब क्या है, पी आर की दूसरी और ये दोनों ज़िले की दूसरी, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, फीस और गरज के मसले की बिना पर मुसल्लिस क्या लिखेंगे, पी क्यू आर क्या है, क़ाइमत व ज़ाविया मुसल्लिस है। तो चलिए लिखते हैं। तो पी आर की दूसरी मसावी पी क्यू की दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी, ये तो हमें मालूम हो गया कि ये फीस और गरज के मसले, तो फीस और गरज के मसले के अक्स की बिना पर कि मुसल्लिस पी क्यू आर क्या है, क़ाइमत और ज़ाविया मुसल्लिस है। यानी नुक्ता पी, नुक्ता क्यू और नुक्ता आर कितना है, पी -2,2, क्यू 2,2 और आर के 2,7, क़ाइमत और ज़ाविया मुसल्लिस की क्या है, रास है। क्योंकि हमारे पास पी आर की दूसरी वितर क्या है, पी आर की दूसरी बराबर है किसके, कायदा और इत्तेफाक की दूसरी के, जो कायदा की दूसरी जमा इत्तेफाक दूसरी का जब हमने लिए तो कितना आ गया 41, तो उसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि मुसल्लिस पी क्यू आर क़ाइमत और ज़ाविया मुसल्लिस है फीस और गरज के मसले के अक्स की बिना पर। तो इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 4 पूरा हल करे। उम्मीद है आपको ये सवाल नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में हमें याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।